राम राम सभी को। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि अभी आप सबको पता है कि मैंने जो ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं बीजेपी गवर्नमेंट के जो 10 सालों के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज मैं आपको एक और डेवलपमेंट का काम दिखाने लेके जाने वाला हूँ, जो कि जुड़ा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 के अंदर ही हुई थी। मतलब जब इनिशियली जब मोदी जी पावर के अंदर आए थे, तो उन्होंने जो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक बड़े जिस अभियान की शुरुआत करी थी वो था स्वच्छ भारत अभियान। और इसके तहत बहुत सारी चीज़ों का इनिशिएटिव लिया गया, जैसे कि उसमें ये बताया गया कि हाँ भाई, अपनी जो भी आपके आसपास की जगह है उनको प्रॉपरली क्लीन रखें, जगह जगह पे डस्टबिन रखे गए। और इवन जैसे विलेजेस होते हैं या इवन शहरों के अंदर भी स्पेशली महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, ताकि जो हमारी घर की बहन बेटियाँ हैं और जो महिलाएँ हैं वो पूरे सम्मान के साथ शौच करने के लिए जा सके। क्योंकि आपको और मुझे भी पता है कि यार देखो, पहले गांव स्पेशली गांव के अंदर लोगों के घरों में शौचालय नहीं होते थे और घर की महिलाएं और इवन जो पुरुष होते थे उनको बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ता था। तो मोदी जी ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस करा और आते ही उन्होंने सबसे पहले जो हमारे देश की महिलाएँ हैं कहीं ना कहीं उनके लिए ये काम करा, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने सार्वजनिक शौचालय बना के और इवन घरों के अंदर भी लोगों को सब्सिडी दी गई, जिससे वो अपने घर के अंदर भी शौचालय बनाएं, खासकर गाँव के अंदर। ये गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, जिससे लोगों की जो जीवन शैली है उसका स्तर काफ़ी हद तक बढ़ा है। और लोगों को कहते हैं ना, एक रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब का मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान रख रही है। और हाँ, फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सब जगह पे भी सेकंड फेज़ का भी होने वाला है। जो लोग सेकंड फेज़ के अंदर वोट देने वाले हैं, आप प्लीज़ सब अपने घर से निकलिए और बड़ी मात्रा में जाके वोट दीजिए और उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपको पता है कि जिसने 10 सालों तक इस देश को संभाला है, इतना ज़्यादा डेवलप किया है हर एक पार्ट के अंदर। ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री बनाई है, ये नहीं कि सिर्फ रोड्स बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हाईवेज़ बनाए हैं। उन्होंने अलग अलग पार्ट के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट करी है, छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्लोर करा है, जिसमें से आज मैं आपको एक दिखाने लेके जाने वाला हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आता है शौचालय, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। और हाँ, अगर आपको जो मेरी राजस्थान की व्लॉग सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट ने या देश के अंदर, क्योंकि देखिए ये पॉलिसीज़ सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान या और भी जैसे हर घर जल योजना या जो मैंने आपको किसान सम्मान निधि दिखाया, ये पूरे देश के लिए। अभी मैं पर्टिकुलर राजस्थान पार्ट के अंदर हूँ, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी मैं देश के और भी अलग अलग भाग के अंदर जाने वाला हूँ, वो आने वाले टाइम पर आपको व्लॉग के अंदर पता चलेगा। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है डेवलपमेंट की, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे व्लॉग के अंदर दिखाता रहूँगा। तो अभी चलते हैं हम फटाफट देखने स्वच्छ भारत अभियान का। तो जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी ने शौचालय बनाने के लिए गांव में या इवन शहरों में भी लोगों को जो सब्सिडी वाला पैसा मिला है, उसके तहत लोगों ने अपने गांव के अंदर शौचालय बनाए गए हैं। तो आज उन्हीं में से ही एक गांव के एक शौचालय के पास मैं आया हूँ घर के। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और जो फिर यहाँ पर जो घर की महिलाएँ हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये कब बनाया गया था और इसके बनने के बाद आप लोगों को कैसी क्या सुविधा मिली है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये शौचालय है घर का। तो ये जो शौचालय है ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है। ये जो शौचालय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ के लिए इस घर के लोगों को सब्सिडी दी गई है और उस सब्सिडी के बाद यहाँ पे शौचालय बनाया गया है। तो अभी मैं इस घर की महिला से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये शौचालय उन्होंने कब बनाया था और इसके बनने के बाद उनको क्या क्या सुविधाएं हुई हैं। घर की एक महिला है, वो मेरे सामने अभी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए अपना। पलक। तो पलक जी, जो ये अभी आप देख रहे हैं शौचालय जो आपके घर में बना हुआ है, ये शौचालय कब बना था आपके घर पे? 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो इसके लिए जो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही ये शौचालय बना है या आपने खुद अपना पर्सनल बनाया? नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अच्छा, इस शौचालय में गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी सब्सिडी दी गई थी? 12,000 रुपये।
ठीक है, तो 12,000 रुपये दी गई थी और बाकी का जो उसका ऊपर का अमाउंट था वो आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, और ये बताइए शौचालय बनने के बाद आप लोगों को पहले से कुछ सुविधा हुई है? क्योंकि शौचालय बनने से पहले आई थिंक गांव के यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर जाते थे या पहले भी था यहाँ पे शौचालय? पहले बाहर जाना पड़ता था। अच्छा, तो इसके बनने के बाद क्या क्या सुविधा हुई है थोड़ा बताइए। पहले बाहर जाना पड़ता था, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, हाइजेनिक कीरिंग की समस्याएं होती थी। अब ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, अब अंदर ही जाना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो अभी आपको पता है जैसे कि अभी जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है वो सब चीज़ें महिलाओं के लिए खासकर ये चीज़ें सब कर रही हैं, तो आपको ये सब चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है या क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, इस बार मोदी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक, तो ये थी पलक जी। अभी इन्होंने आपको बताया जो ये गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे इनके घर में शौचालय बना था, जिसके अंदर इनको 12,000 रुपये सब्सिडी दी हुई थी और उसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत पैसा लगा होगा वो इन्होंने अपने एंड से कंट्रीब्यूट करा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और इसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और जब जो ये शौचालय है इससे तो खासकर जो महिला सम्मान है उसको काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिला है। तो अभी इन्होंने खुद बताया कि देखिए पहले हाइजीन का भी मैटर होता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी बाहर जाके जब ये शौच करने जाते थे। जो स्वच्छ भारत मिशन जब चला है उसके बाद जो ये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है शौचालय बनाने के लिए, तो अब लोग बाहर नहीं जाते हैं शौच करने के लिए। तो अभी मैं देखता हूँ आसपास यहाँ पे और भी कोई शौचालय है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ या और लोगों से भी बात कराता हूँ अगर वो मिलते हैं तो मुझे। तो अभी मैं गांव के एक और घर के अंदर आ चुका हूं। एक और मुझे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाया गया था वो दिखा है। अभी मैं यहाँ पे इस घर की महिला से भी बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कब ये शौचालय बना था और इसके बनने के बाद उनको क्या क्या सुविधा हुई है। और जितना भी मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे घरों के वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अब हर जगह नहीं जा सकता हूँ। जहाँ पे जो लोग मुझे अलाउ कर रहे हैं शूट करने के लिए या बताने के लिए, बस मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उन लोगों की परमिशन के साथ ही मैं ये शूट कर रहा हूँ और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। तो जो अभी जो इस घर की महिला है मैं उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि कब ये शौचालय बना था और इसके बनने के बाद उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो अभी जो इस घर की महिला है वो आ चुकी है, तो अभी मैं सीधा डायरेक्टली आपकी उनसे बात कराता हूँ। सबसे पहले मैम आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। ठीक है, तो संतोष जी जो शौचालय बना ये कब बना था? ये 2019 में बनवाया था। 2019 में। और जो ये शौचालय ये आपने खुद बनाया था या किसी नीति के तहत ये बना था? ये प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान था ना, उसके तहत बनवाया था। ठीक है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने आपको कुछ सब्सिडी दी थी या पूरा पैसा आपने खुद लगाया था? नहीं, 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे, बाकी हमने लगाया। ठीक है, बाकी आपने लगाया था। तो जब ये शौचालय बनाया उसके बनने के बाद आप लोगों को कैसी क्या सुविधा मिली है, कुछ आप बता सकते हैं उसके बारे में? बहुत सारी सुविधाएं मिली, जैसे लेडीजें रात को जब बाहर जाती थी तो परेशान होती थी, कई समस्या उनके सामने आती थी। अब वो समस्या नहीं है, वो कभी भी अपना घर के अंदर सुविधा है उनके लिए। क्योंकि देखिए हाँ पहले मतलब रात को उनको जाना पड़ता था या बाहर सुबह सुबह उनको निकलना पड़ता था, वो चीज़ें भी अभी कम हुई होगी। भाई इतना टाइम नहीं है कि जैसे बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी, बाहर अंधेरे में उनको जाना पड़ता था या रात को लेट तक जाना पड़ता था। कभी कोई तबीयत खराब हो जाए तो उन इमरजेंसी के लिए भी उनको बाहर ही जाना पड़ता था, कोई जगह नहीं थी आसपास। तो उसके लिए क्या है कि अब उनको घर में ही सुविधा है, तो काफ़ी उनको बहुत अच्छा आराम है। ठीक है, और जब से ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनी है स्वच्छ भारत अभियान की, इसके अलावा आपके जो यहाँ पे गांव है और भी गांव में बना है या मतलब आपके घर में बना है या गांव में अभी और सारे घरों में भी ये बना हुआ है? गांव के हर घर में बना है ये। अच्छा, तो जो अभी आपका ये गांव है ये मतलब इसके हर घरों में शौचालय बन चुके हैं? बिल्कुल। ठीक है, बन चुका है। और कुछ आपको मतलब जो आपको पता है जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो इस गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है उसके बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए महिलाओं के लिए, हर जो भी सुविधा दी है महिलाओं के नाम दिए उन्होंने। तो हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार यही अगले जितने भी साल रहे बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। मतलब क्या इसने और क्या क्या सुविधा दी है आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? इन्होंने देखो उज्ज्वला योजना दी है महिलाओं को, फ्री गैस दी है,
फिर 400 रुपये में वो सिलेंडर भरता है। इनसे भी काफ़ी सुविधा मिली है महिलाओं कि पहले बाहर जाना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था, उससे दमा की शिकायत हो जाती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं बीमार होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हर घर में गैस है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे ये विश्वकर्मा योजना चालू की है गवर्नमेंट ने, वो भी महिलाओं को दे रही है कि घर पे वो अपना रोजगार चला सकती है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है उनको। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ सुविधाएं महिलाओं के नाम की है और आगे भी करते रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आए दोबारा भी। अच्छा, चलेगा, ठीक है मैम। तो जैसा कि अभी आपने संतोष जी के मुंह से खुद सुना, इस गवर्नमेंट ने और क्या क्या इन लोगों को सुविधाएं दी हुई है। मैंने कहा ना, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग के अंदर आपको कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट का मैं एक काम दिखाने आता हूँ तो इस गवर्नमेंट के 10 काम दिख जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि स्वच्छ भारत अभियान पे था, जिसके अंदर मैंने आपको जो गाँव के घरों के अंदर शौचालय बने और इवन जो वहाँ की गाँव की जो महिलाएँ थी उनसे ही मैंने डायरेक्टली आपको बात कराई और उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी आपको बताया कि जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उससे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है और कब ये पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी के बनने से कितना ज़्यादा लाभ हुआ है। तो आशा करता हूँ कि जो मेरा आज का ये व्लॉग है स्वच्छ भारत अभियान का, ये आपको पसंद आया होगा। और देखिए, वैसे तो ये पॉलिसी काफ़ी टाइम से चल रही है, 2014 से, और आप में से बहुत लोग इस पॉलिसी के बारे में जानते भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है तो मेरा ये काम बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो ये गवर्नमेंट की जितनी भी डेवलपमेंट की पॉलिसी है वो सब मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, काम तो इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे किए हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग वो चीज़ें भूलें ना। भूलते तो नहीं है कई बारी हम, लेकिन कई बारी हम उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि देखिए, स्वच्छ भारत अभियान बहुत पहले चला था, अभी इसकी इतनी बात होती नहीं है, तो कई बारी हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है। एक महिला को, एक खासकर महिला को उसका सम्मान मिला, जो कि अब अपने घर पे जब उसका मन करे, जब वो चाहे, शौच कर सकती है। पहला ऐसा नहीं हुआ करता था, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जब हम गाँव में जाया करते थे। और अभी ये चीज़ हुई है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और आने वाले टाइम पर हमें सही व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसने महिला के सम्मान के बारे में सोचा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा जो ये व्लॉग है स्वच्छ भारत अभियान का, ये पसंद आया होगा। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अपने अगले व्लॉग के अंदर एक और डेवलपमेंट के काम के साथ। तब तक के लिए राम राम।